नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलानी कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भर्ती में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारी जो 5वीं कविता है बंदर का धंधा यह देखेंगे, जिसके कवि है नरेंद्र गोयल। सबसे पहले इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल, इनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। नरेंद्र गोयल, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी कुछ रचनाएं हैं: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। इनका परिचय देखेंगे हम। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपके बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो छात्रों, इस कविता को हम सस्वर यहाँ पर गाते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीसद भी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगोलियों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल में वह लाता। तो छात्रों, यहाँ पर जो कविता यहाँ पर दी है, यह एक जंगल में प्राणियों के माध्यम से यहाँ पर रचित है। यहाँ पर एक बंदर, जो जानवर जंगली जानवर है, जंगल में रहने वाले प्राणी है, वह एक डॉक्टर की भूमिका यहाँ पर इस कविता में निभा रहा है। और अन्य जो प्राणी हैं जो जंगल में सभी साथ रहते हैं, वह वहाँ पर एक मरीज की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए जंगल की वन औषधियों के बारे में वह जानकारी देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। जैसे कि देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। देखो, इसका मतलब यहाँ पर बताया है कि एक दिन बंदर को सूझा कि आज मैं क्या करूँ कि एक टूटा फूटा आला यहाँ पर लाऊंगा। वह लेकर आता है। झट बंदर ने पेड़ के नीचे, वह छाँव में पेड़ के नीचे वह अपना कुर्सी मेज वहाँ पर डालकर वह डॉक्टर के समान वहाँ पर बैठ जाता है। आला मतलब वन औषधियों जो जंगल में से लाई गई है, वह वहाँ पर ले आता है। वहाँ पर कुर्सी में डालने के बाद तुरंत वहाँ पर भालू आकर वहाँ पर उन्हें पूछता है। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, यानी कि भालू को कौन कौन सी बीमारियाँ है। भालू मतलब जो जंगल में रहता है,
जिसे हम मराठी में अस्वल कहते हैं। तो वह कहता है कि मुझे क्या है, खांसी और जुकाम है। खांसी मतलब जो गले में खराश आती है उसे खांसी कहते हैं। बंदर ने अपने जो कुछ वन औषधियाँ बनाई है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। यह किससे थमता है? तुलसी पत्ते पीपल की जड़, इससे वह बीमारी गायब हो जाती है। और उसे कैसे पीना है कि पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को आपको लेना है। उसके बाद खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। जबकि बीमारी खत्म हो जाएगी तभी आपको जो भी मेरी कुछ फीस है वो आपको देना है। छू मंतर यानी ठीक हो जाना या गायब हो जाना। उसके बाद बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। कि बिल्ली वहाँ पर आती है अपनी बीमारी लेकर, उसे 104 बुखार आता है, यानी कि भयंकर उसे बुखार वहाँ पर आता है। इसलिए वह डॉक्टर बंदर के पास आती है। तो वह डॉक्टर बंदर भी उसका इलाज करता है। बंदर बोला रस गोलियों का 3 बार तुम पीना। जो भी कुछ रस दिया है गोलियों का, उसे आपको दिन में 3 बार पीना है। और वह पीने के बाद तुम कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। यानी कि यह लेने के बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आप कल से नाचने ही लगोगी। ऐसा वह बिल्ली को वहाँ पर बताता है। उसके बाद तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही तीहूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। लोमड़ी वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे सबसे सुंदर दिखना है, इसलिए आप जो भी कुछ जड़ी बूटी है वो मुझे बताओ और मुझे दे दो ताकि मैं सबसे सुंदर दिखूँ। तभी बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तुम क्या करो कि जो घी कुंवार है उसे तुम आप अपने चेहरे पर लगाओ और ऐसा करने से आपका क्या होगा, कुंदन सा चेहरा आपका दिखाई देगा। उसके बाद ही आपको मुझे फीस देनी है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस तरह से यह बंदर अपना डॉक्टर का धंधा है वहाँ पर यहाँ पर उसने लगाया है और वह अच्छी तरह से निभा रहा है। यानी कि यहाँ पर इस तरह अन्य विविध प्राणी उसके पास आ रहे हैं और अपनी अपनी समस्या को सुलझा रहे हैं। और बंदर का भी इस तरह से धंधा अच्छी तरह से चल रहा है, इसलिए वो जंगल से अच्छी अच्छी जड़ियाँ बूटियाँ लाता है और उनका इलाज करने लगता है। तो छात्रों, इस तरह यहाँ पर आपको एक डॉक्टर की भूमिका और एक मरीज की भूमिका में यहाँ पर जो वन्य प्राणी है यहाँ पर दिए हैं उनके बारे, उनके साथ यहाँ पर जो कि रचित कविता है नरेंद्र जी ने, वह यहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझाने का, हास्य व्यंग ढंग से समझाने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। धन्यवाद।